हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी प्लस क्लासेस फर्रुखाबाद। तो आज हम आपके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो हमारे विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ते हैं हम। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। तो हमारी भारतेंदु युग में निकलने वाली पहली पत्रिका कौन सी है, बताइए। तो कौन सी है हमारी पहली पहली पत्रिका? कवि वचन सुधा, जो कि हिंदी प्रदीप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तद्वित पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो तद्वित पत्रिका के संपादक का नाम क्या है बताइए। तो क्या है इनका? अखिलेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो पता ही होगा सबको, ब्रज की भाषा की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ए ऑप्शन हमारा है ऑस्ट्रेलिया, बी है दक्षिण अमेरिका, सी है पाकिस्तान, डी है मॉरिशस। तो कौन सा हमारा है? मॉरिशस। पाकिस्तान में तो नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? पृथ्वी रासो, खुमान रासो, परमाल रासो या बीसल देव रासो। ठीक है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? तो कौन सा होगा? परमाल रासो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर हम क्वेश्चन करते हैं। तो इसका क्या है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो बताइए किसको मिला? नामवर सिंह को मिला था। ठीक है, नामवर सिंह, ए ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अष्टशाप का कवि है? तो अष्टशाप का कवि कौन है? सूरदास। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? यानी भक्तिकालीन का कवि कौन सा नहीं है? तो हमारे सूरदास भी हैं, कबीरदास भी हैं, तुलसीदास भी हैं। तो हमारे कौन से नहीं है? बिहारी जी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसके ऑप्शन नीचे होंगे। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो हमारे ऑप्शन ये हैं, देखिए कौन सा है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन हमारे कौन कौन से हैं? ये ऑप्शन है रामलला नायचू, पृथ्वीराज रासो, आलाउदल, सतसई। तो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है। 2 क्वेश्चन के लो करते हैं हम। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो कितनी हैं? 5 भाषाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो देखिए, भक्ति काल भी है, रीतिकाल भी है, संयुक्त काल नहीं है, यही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आधुनिक काल भी है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। चलते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन, सुमित्रानंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये तो सबको पता होगा, सितंबरा के लिए, सितंबरा। अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा का विकास किस अभ्यास से हुआ? ठीक है। तो किससे हुआ हमारा? सौर सैनी अभ्यास से। ऑप्शन नंबर डी से राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वीराज आसो किस काल की रचना है? तो किस काल की रचना है? आदिकाल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो बताइए कौन है? कौन है? कबीरदास जी, सूरदास, केशव और तुलसीदास ये नहीं है। देखिए आगे करते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन से। क्या है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो सबसे पहले हमारे थे रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी?
तो द्विवेदी युग। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन और 19 नंबर दोनों साथ साथ करेंगे। ज़्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो सबको पता होगी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है। भारतीय शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो संस्कृत तो नहीं है, लौकिक से नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, तुम्हारी किससे है? हिंदी से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे करते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन है, इन सभी भाषाओं में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो बताइए कौन सी है? पाली। ठीक है, क्योंकि हमारी संस्कृत के बाद हमारी पाली आती है। ठीक है, तो पाली के बाद फिर प्राकृत के बाद अपभ्रंश में आ जाते हैं। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, मराठी भाषा कौन सी लिपि से लिखी जाती है? तो हमारी कौन सी? देवनागरी। गुरुमुखी हमारी पंजाबी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 22-23 नंबर, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए कहाँ स्थित है? तुम्हारा चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी भाषा में लिखी जाती है? ये तो सबको पता है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। इस समय हिंदी भाषा का प्रचलित रूप कौन सा है? सभी को पता होगा, खड़ी बोली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर करेंगे हम, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इसमें से कौन सी भाषा काव्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो हमारी कौन सी है? कन्नौजी नहीं है, अवधी नहीं है, तेलुगु नहीं है, कौन सी है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ब्रजभाषा। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन करेंगे, भारत में हिंदी भाषा को किस वर्ग में माना गया है? तो किसमें? राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, संकेतिक भाषा नहीं, तकनीकी भाषा नहीं, कौन सी है? राजभाषा। राजभाषा उसको कहते हैं जो हमारी राजकाज की भाषा होती है। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, हिंदी किस देश में सर्वाधिक बोली जाती है? तो सभी को पता होगा, तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है। 29 और 30 29-30 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? आंसर बताइए। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस। ठीक है। और जनसंख्या दिवस, श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई को। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो किसको लिया जाता है? कौन सी तिथि को? तो हमारी कौन सी तिथि को? 14 सितंबर 1949 को। 31 नंबर क्वेश्चन करेंगे, 31-32 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी राजस्थान की कौन सी बोली है? तो बताइए कौन सी है? ढूंढाड़ी। ठीक है, ढूंढाड़ी भाषा हमारी पूर्वी राजस्थान की बोली है। निम्नलिखित में से हिंदी के अंदर कौन सी बोली या भाषा है? तो देखिए, कन्नौजी भी है, बांगरू भी है, अवधी भी है, तो कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ऑल राइट। 33 नंबर क्वेश्चन करेंगे, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो बताइए कौन से हैं? तुम्हारा आंसर हो जाएगा 343 से लेकर 351 तक हमारे हिंदी भाषा का है, जो कि हमारा भाग पार्ट कौन सा है? 17 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 22। संविधान में पहले हमारी 14 भाषाएं थी। ठीक है, अब हमारी 22 भाषाएं हो गई हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ होता है? पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
ब्रज साहित्य का प्राचीनतम उपग्रंथ कौन सा है? तो बताइए कौन सा है? पद्मन चरित्र। ये हमारा सी इज द राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो कौन सी नहीं है बताइए? वघेली नहीं है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी की जितनी बोलियां हैं उनके वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है? क्योंकि हमारी पूर्वी हिंदी में है। पूर्वी हिंदी की हमारी कौन सी हो गई? पूर्वी हिंदी की हमारी भाषा में अवधी, बघेली और ये छत्तीसगढ़ी, 3 भाषाएं हमारी पूर्वी हिंदी में बोली जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, ब्रज भाषा को कौन सी भाषा के अंतर्गत आती है? तो कौन सी भाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के भाषा के अंदर। पश्चिमी हिंदी में हमारी 5 बोलियां आती हैं, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन, मगही कौन सी उपभाषा की बोली है? तो कौन सी है? बिहारी की, ठीक है, बिहारी की हमारी है। अगला क्वेश्चन, पुरानी बंगला को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम जाते हैं? ब्रजबुली, ना कि ब्रज नाम, ये भी नहीं, ब्रजमुखी ये भी नहीं, ब्रजबुला नहीं, ब्रजबुली, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के निर्देश का वर्णन किया गया है? तो बताइए, तो हमारे कौन से में किया गया है? 351। 53 होगा नहीं क्योंकि ना, 52 होगा। अब 50-50 चांस हम इसमें मार सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 351, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था बताइए? नागपुर, भारत में हुआ था, ठीक है, नागपुर, भारत में। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? दूसरा हमारा हुआ था पोर्ट लुइस मॉरिशस में, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। 46 नंबर, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? पोर्ट लुइस मॉरिशस। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? पोर्ट लुइस हो, तो हमारा कहाँ हुआ था? पारामारिबो, सूरीनाम में। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 48-49, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ये तो हमारा नई दिल्ली, भारत में हुआ था। और 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। लास्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? लंदन, ब्रिटेन में। तो कुछ हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि हमने आपको कराए। बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।